Hey guys, what's up? कैसे हैं आप सब लोग? So today we'll be starting a new topic, national income and related aggregates, and this is presented by me, Ashish Sachdev. Okay, so who will be the target audience? Target audience की अगर हम बात करें इस टॉपिक के लिए, तो टारगेट ऑडियंस जो है हमारी वो होगी CA इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स, right? Because this is a very important topic for them. So we'll discuss it up to the level of CA intermediate. और क्लास 12th में भी ये टॉपिक पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्रो का कंसेप्ट है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, और काफ़ी अच्छे खासे वेटेज से पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर. तो क्लास 12 स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस कोर्स. ऑल्सो कॉलेज स्टूडेंट्स, क्योंकि कॉलेज में जो ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम होती है वहाँ पे भी ये टॉपिक पूछा जाता है. एंड एनी अदर लर्नर who is interested to learn the concepts of macroeconomics and national income, उनके लिए ये कोर्स हम क्रिएट कर रहे हैं, राइट? अब इसमें हम किन सोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे पढ़ाई करते वक्त? तो सोर्सेस की अगर मैं बात करूं, सो विल बी बेसिकली यूजिंग द ICAI मॉड्यूल. जो CA इंटर का मॉड्यूल है उसमें नेशनल इनकम का जो चैप्टर है उसके हिसाब से हम पढ़ाई करेंगे. और ये कुछ नोट्स हैं जो मैं लिखूंगा यहाँ पे, तो ये नोट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. उसके अलावा इंटरनेट की हम थोड़ी बहुत मदद लेंगे, राइट? तो ऑल दीज थिंग्स विल कंप्राइज ऑफ ऑल द कंटेंट दैट विल बी कवर्ड इन दिस कोर्स. ओके, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम नेशनल इनकम के चैप्टर को समझते हैं. इट इज़ माई वे ऑफ टीचिंग नेशनल इनकम टू स्टूडेंट्स. ओके, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको स्लोली चलना है, ग्रेजुअली चलना है. सभी कंसेप्ट स्लोली एंड ग्रेजुअली दिल गो इनसाइड योर हेड्स. आपको बस एक काम करना है, यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस. ओके, यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस. और ये एक ऐसा टॉपिक है, मैं बता रहा हूँ, जिसमें स्टूडेंट्स खासा कंफ्यूज्ड रहते हैं. उनको कंसेप्चुअल क्लैरिटी कभी कभी कुछ दिक्कत आ जाती है कुछ टॉपिक्स में, कहीं पे वो फंस जाते हैं, सवाल भी गलत हो जाते हैं. तो इस कोर्स को मैं बता रहा हूँ, इट विल बी अ सीरीज ऑफ वीडियोज दैट आई विल बी मेकिंग. ओके, छोटे छोटे वीडियोस होंगे और सभी वीडियोस को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा अगर आपको पूरे तरीके से कंसेप्ट को समझना है तो, राइट? जो ICAI मॉड्यूल में लिखा है वो भी हम डिस्कस करेंगे. सारी चीज़ें एक प्रोसेस से, एक फ्लो से चलेंगी. सो आई विल ओनली टेल यू दैट यू शुड ट्रस्ट द प्रोसेस, हैव फेथ, एवरीथिंग विल बी सेटल्ड स्लोली एंड ग्रेजुअली, राइट? तो जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे को एक कंसेप्ट समझना होता है जिसका नाम होता है जनरेशन ऑफ इनकम. जनरेशन ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी. एक इकोनॉमी के अंदर इनकम किस तरीके से जनरेट की जाती है ये हमारे को देखना होता है. तो एक इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो वहां पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इन फैक्टर्स को हम दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं. पहले होते हैं प्राइमरी फैक्टर्स, या फिर इनको हम फैक्टर इनपुट्स भी बोलते हैं. फैक्टर इनपुट्स भी इनको बोलते हैं हम लोग, राइट? फैक्टर इनपुट्स. और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं सेकेंडरी फैक्टर्स, और इन्हें हम नॉन फैक्टर इनपुट्स भी बोलते हैं. नॉन फैक्टर इनपुट्स. तो ये जो इनपुट्स हैं ये क्या है बेसिकली? तो अगर हम देखें तो प्राइमरी फैक्टर्स में हमारे पास आते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर. और सेकेंडरी में हमारे पास आते हैं रॉ मटेरियल, फ्यूल एंड पावर. जब इन प्राइमरी और सेकेंडरी को हम मिला देते हैं तो हमारे पास एक चीज निकल करके आती है और उसे हम कहते हैं आउटपुट. क्या कहते हैं? आउटपुट. और जब इस आउटपुट को बाजार में बेचा जाता है तो हमारे पास जो आता है वो होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट. वो क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट. और इनकम जनरेट होती है विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू ऑफ आउटपुट इन द फॉर्म्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. तो इस तरीके से हमारी इकोनॉमी के अंदर इनकम जनरेट की जाती है. चलिए, अब हमें बात करनी है बेसिकली, कंसेप्ट जो हमें अब समझना है वो है वैल्यू ऑफ आउटपुट का. क्या समझना है हमें? वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है. तो वैल्यू ऑफ आउटपुट की अगर हम बात करें तो अभी हम देख के आए हैं
पीछे कि किस तरीके से इनकम जनरेट होती है एक इकोनॉमी के अंदर। यहां पे हमने देखा कि किस तरीके से इकोनॉमी में इनकम जनरेट होती है। वैल्यू ऑफ आउटपुट की अगर मैं बात करूं, सो इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज that are produced within a specified period of time, right? तो ये जो है, ये स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, राइट? और ये मॉनेटरी वैल्यू है किसकी? सभी गुड्स एंड सर्विसेज की जो एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में बनी है, राइट? चलिए, अब इसके बाद जो हम समझते हैं वो हमें समझना होता है कैलकुलेशन पार्ट पे जा रहे हैं हम कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो हमें कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट समझना है। तो इसे समझने के लिए हम देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर एंटरप्राइजेज होती हैं, कुछ एंटरप्राइजेज, बिजनेस एंटरप्राइजेज हो गई, ठीक है? ये दो प्रकार की एंटरप्राइजेज हमारे को अपनी इकोनॉमी में देखने को मिलती हैं। सर ये दो एंटरप्राइजेज कौन कौन सी हैं? तो पहली इसमें से होती है गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज और दूसरी होती है इसमें से प्राइवेट एंटरप्राइजेज, ठीक है? गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सोशल वेलफेयर। क्या होता है? सोशल वेलफेयर, राइट? और ये जो भी सामान प्रोड्यूस करते हैं गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज, ये उसे या तो सेल कर देते हैं या उसकी सप्लाई कर देते हैं, या तो उसे सेल करते हैं या उसकी सप्लाई कर देते हैं। सब्सिडाइज्ड रेट में दे देते हैं, सेल कर देते हैं, कम दामों में देते हैं, या फ्री में बांट देते हैं, सप्लाई कर देते हैं। प्राइवेट एंटरप्राइजेज जो होती हैं, इनका मुख्य ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट मोटिव होता है इनका काम होता है प्रॉफिट कमाना, और ये जो भी सामान बनाते हैं उसको सेल करते हैं मार्केट के अंदर। तो ये एक दो तरह की एंटरप्राइजेज हैं जिनके लिए हम अब सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो एक एक करके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस के केस में कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस के लिए सर हम बनाते हैं गवर्नमेंट अकाउंट। क्या बनाते हैं? गवर्नमेंट अकाउंट, या इसे हम कहते हैं गवर्नमेंट का स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? गवर्नमेंट का स्टेटमेंट। तो आप सब लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं। अकाउंट्स कैसा होता है? ऐसा टी शेप का होता है, दो साइड्स होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो यहां पे कौन कौन से आइटम डेबिट में आएंगे वो देखना पड़ेगा, राइट? डेबिट में हमारे पास तीन आइटम्स आते हैं। पहला है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दूसरा है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, और तीसरा है डेप्रीसिएशन। तीसरा क्या है? डेप्रीसिएशन। ये तीन आइटम यहां पे हमारे पास आते हैं, और हम जब इन तीनों आइटम्स को जोड़ लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? गवर्नमेंट एंटरप्राइज का वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या आ जाता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्रेडिट साइड में हमारे पास दो आइटम्स आते हैं, क्योंकि सरकार जो भी सामान बनाएगी या तो उसे सेल कर देगी या उसे फ्री में बांट देगी, यानी सप्लाई कर देगी, राइट? तो यहां पे दो आइटम आएंगे, सेल एंड सप्लाई। और यहां पे क्योंकि डेबिट और क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो बराबर होता है, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा क्या? वैल्यू ऑफ आउटपुट फॉर गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस। इतनी बातें अगर आपको क्लियर हैं तो हम आगे चलते हैं, प्राइवेट एंटरप्राइजेस के लिए समझते हैं किस तरीके से जो है वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाला जाता है। सर जैसे हमने गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस के लिए गवर्नमेंट अकाउंट बनाया, यहां पे हम बनाएंगे प्राइवेट अकाउंट। क्या बनाएंगे? प्राइवेट अकाउंट। और प्राइवेट अकाउंट भी वैसा ही, डेबिट में कुछ आइटम, क्रेडिट में कुछ आइटम, उसी तरीके से जो है कहानी चलेगी। डेबिट में कौन कौन से आइटम आते हैं? पहले तो तीन आइटम जो हैं वो तो सेम ही आ जाएंगे जो हमने पहले लिखे थे। चलिए देखते हैं कौन से आइटम आएंगे। पहला आएगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दूसरा आता है हमारा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, तीसरा डेप्रीसिएशन, राइट? फोर्थ आता है हमारा रेंट, फिफ्थ आता है
इंटरेस्ट, राइट। सिक्स्थ आता है प्रॉफिट, सेवेंथ आता है रॉयल्टी, राइट, और एट्थ आता है NIT या फिर हम इसको कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो यहां पे IC आ गया, COE आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, NIT। जब ये सारी चीजों को हमने जोड़ा तो हमारे पास क्या आया प्राइवेट एंटरप्राइजेस के लिए? वैल्यू ऑफ आउटपुट। और प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो भी सामान बनाएंगी उन्हें या तो वो सेल कर देंगी या फिर बचे हुए सामान को रख लेंगी, यानी उनका स्टॉक। इसको यहां पे हम लिखते हैं चेंज इन स्टॉक। क्या लिखते हैं यहां पे हम इसे? चेंज इन स्टॉक, राइट, चेंज इन स्टॉक। तो यहां पे चेंज इन स्टॉक आ गया और यहां पे हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया, राइट। तो ये अभी तक हमने समझा। अभी आपको ये सारी चीजें याद भी करनी है कि किस तरीके से एक गवर्नमेंट अकाउंट बनता है और एक प्राइवेट अकाउंट बनता है, और उसके बाद जो है चीजें हमारे आगे चलेंगी। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट की हम बातें कर रहे हैं। अब आने वाली क्लासेस में हम एक एक टर्म का मीनिंग समझेंगे। ये वैल्यू ऑफ आउटपुट किस तरीके से आया, इसका किस तरीके से रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है, ये बातें हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। तो इस क्लास के लिए यहीं तक हम इसे छोड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे बात करेंगे। और अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जरूर से, और आगे हम और वीडियोस इसी तरीके से डालते रहेंगे। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, यू पीपल आर सो ऑसम, राइट। तो चलिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू, बाय बाय।